Assalamualaikum and welcome back to Latif Sir's Commerce Academy. Dear aspirant, this is me, your friend Rafiq Bashir, with lecture number 15 on Statistics for Finance Accounts Assistant. तो आज हम प्रोबेबिलिटी पे लेक्चर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोगों के लिए। और आपको मैं बताता चलूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में ये ट्रिक बताई थी फॉर डाइस, जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं, तो वो ट्रिक मैं आज रिपीट करने वाला हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लतीफ़ सर कॉमर्स एकेडमी की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है, सिंपली सर्चिंग @CA लतीफ़। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है डियर एस्पिरेंट्स, आपने यहाँ पे देखा होगा टाइटल, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज आपके लिए। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए बैठ रहे हैं स्लाइड नंबर 1। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी डियर एस्पिरेंट्स क्या होती है? कंपाउंड अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे कंपाउंड, यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स वो एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो इवेंट्स हो मोर देन वन आउटकम हमें आ जाए। जो हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यहाँ हम चाहते हैं कि आकरेंस ऑफ मोर देन वन आउटकम हमारे पास आ जाए, मतलब एक एक्सपेरिमेंट से हमें मोर देन वन आउटकम मिल जाए, इसको कहा जाएगा कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। डियर एस्पिरेंट्स, आपने यहाँ पे देखा होगा कंपाउंड का मतलब ही हम बोलते हैं ना कंपाउंड। अगर हम फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपाउंड क्या होता है? जिसमें दो से तीन एलिमेंट्स मिल जाते हैं, बनाते हैं कंपाउंड। यहाँ पे भी यही है। हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम वहाँ पे क्या बताते हैं डियर एस्पिरेंट्स कि यहाँ पे मोर देन वन आउटकम आ जाना चाहिए। तो ये कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। और आप देख सकते हैं फार्मूला इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ए एंड बी यहाँ पे कोई भी दो इवेंट्स है, ठीक है डियर एस्पिरेंट्स। पी ऑफ ए आर बी का मतलब होता है डियर एस्पिरेंट्स दोनों में से कोई एक इवेंट होना। पी ऑफ ए आर बी का मतलब होता है या तो ए हो या तो बी हो। इसीलिए जब आपको आर कहीं पे क्वेश्चन मिल जाता है, आपको सिर्फ प्लस करना होता है। प्रोबेबिलिटी, ये एडिशनल थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी की है एडिशन थ्योरम, तो वहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जब बोथ एट ए टाइम हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। एंड का मतलब है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो यह आपको याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स कि जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी है, उसकी फार्मूला ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब जब दोनों इवेंट्स एट ए सेम टाइम हो जाए, और यहाँ पे ए आर बी का मतलब दोनों में से एक हो जाए। दोनों नहीं होते हैं, दोनों में से एक हो जाता है। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यह आप याद रखेंगे। और का मतलब प्लस। जब मैं नेक्स्ट फाइनल वीडियो में एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ये बता दूंगा। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एट अ टाइम नहीं होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक होता है दूसरा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन टू इवेंट्स कैन नॉट ऑकर एट सेम टाइम, दे आर कंसिडर्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब दो इवेंट्स एट अ टाइम ना हो जाए तो उनको कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की हम बात करेंगे, ये जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एट अ टाइम नहीं होते हैं, एक ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आप एडिशन थ्योरम देखेंगे, तो यहाँ पे ही एडिशन थ्योरम लगती है। इसलिए क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको आइदर आर पूछेगा, या तो आर बोलेगा क्वेश्चन में, आर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एडिशन थ्योरम है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। वो इवेंट जो एट द सेम टाइम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल? मैं नहीं बोल सकता। यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ तो टेल आएगा। इसी को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाई है, तो इसके 6 फेस है, ये सबको पता है, फेस 6 है इसकी। जब मैंने डाई को थ्रो किया, मैं बोलता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 3, तो ये तो 0 होगी ना। 2 एंड 3 इकट्ठे नहीं आएंगे, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो मैंने आगे इनकी एग्जाम्पल लिया, आप देखना। देखिए एग्जाम्पल, What is the probability of getting a 2 or a 5 when a die is rolled? देखिए 2 r, मैंने आपको पहले ही बोला r का मतलब यहाँ पे एडिशन होगा, प्लस आपको ज़रूरी करना है। अब देखिए आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से दूर से बताता है, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 5 क्वेश्चन एग्जामिनर ये क्वेश्चन वाले ने 0 रखा है। क्यों? क्योंकि ये इकट्ठे इवेंट्स नहीं होते हैं, या तो 2 होगा या तो
ये 5 होगा। डियर एस्पिरेंट देखिए 2 कितनी बार होगा, अगर हम 2 तो एक ही बार आएगा, मैं बोलूँगा टोटल फेसेस है 6, फेवरेबल इवेंट है मेरे पास 1 और टोटल फेसेस है 6, यानी टोटल आउटकम 6 है। प्लस 5 कितनी बार आएगा, यहाँ एक ही बार आ सकता है 1/6 हो गया। माइनस में मैंने आपको फार्मूले में बताया था पी ऑफ ए एंड बी, पी ऑफ ए एंड बी कितना है 0 है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब एट द सेम टाइम नहीं होंगे, इसलिए ये वाला -0 में कर दूंगा। ये हटा -0 से कोई फर्क नहीं, तो 1/6 प्लस 1/6 आप ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 6, 2 1/3 आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमें कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को निकालना होता है। आर का मतलब होगा प्लस, और अगर एंड का कहीं पे होगा जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे तब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आई होप कि ये फार्मूला आपको ये मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको समझ आ गए होंगे और ये प्रॉब्लम आपने सीखी होगी। देखिए कैसे मैंने डाई को थ्रो किया, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ मेरे पास सिंगल डाई मैंने थ्रो किया। यहाँ पे बोलता है आप हमें बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/5 क्या है, 5/2 की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए इवेंट्स कितने में बोल रहा हूँ, 2 इवेंट्स, इसका मतलब कम, ये मतलब आउटकम कितने बोल रहा हूँ, 2 आउटकम, तो इसका मतलब कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये पता है, ये सबको मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इकट्ठे इनको लेना है। देखिए अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए यहाँ पे 2 है, 2 कितनी बार होगा जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे, सर एक बार। आउटकम कितने है, टोटल 6 है। बी की कितनी बार होगा, यानी 5 कितनी बार होगा, एक बार 1/6। मगर ए एंड बी ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी टुगेदर 0 होगी, क्योंकि ये एट ए टाइम नहीं होते हैं, ये अलग अलग टाइम पे होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब यहाँ पे आप देखना दूसरे एग्जाम्पल, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लैक कार्ड और ए 6 फ्रेम ए डेक ऑफ 200 कार्ड। यहाँ पे बताता है अगर हमारे पास 52 कार्ड्स है तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक कार्ड की या 6 फ्रेम ए डेक ऑफ 52 कार्ड। देखिए ब्लैक कितने कार्ड होते हैं 26, आप बोलोगे सर 26, टोटल ऑफ कार्ड कितने हैं 52, ठीक है। आर का मतलब क्या है प्लस, आप प्लस लिखेंगे बीच में। अब आपको यहाँ पे बताता है ये प्लस, आप लिखोगे 6 कितनी बार आएगा, टोटल आप बताना 56 में, ये 52 कार्ड में 6 कितनी बार आ जाएगा आप बताना। देखिए हार्ट में एक बार आ जाएगा, डायमंड में एक बार आ जाएगा, स्पेड में एक बार आ जाएगा, क्लब में एक बार आ जाएगा। अगर आपने कल क्लासिफिकेशन देखी होगी आपको ये ज़रूर आएगा। तो मैं लिखूंगा ये तो ठीक है आ रहा है ऐसे, तो मैं लिखूंगा 4/52, 4/52। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है माइनस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 2/52 कैसे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ ली। देखिए यहाँ पे आप देखना ब्लैक कार्ड कितने हैं 26, इसमें 6 कितने आते हैं 2 आते हैं। देखिए आप ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हो गए, क्योंकि ब्लैक कार्ड में 2 भी इन्वॉल्व, ये 6 भी इन्वॉल्व है। ब्लैक कार्ड 13 होते हैं, स्पेड 13 होते हैं, क्लब, तो क्लब में भी एक ब्लैक है और उसमें भी एक ब्लैक है, किसमें स्पेड में। इसीलिए हम डियर एस्पिरेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं माइनस के बाद 2/52 लिखता हूँ, क्योंकि कार्ड 52 ही है। बट 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉमन है डियर एस्पिरेंट, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात खत्म, ये कॉमन है। 2 क्यों कॉमन है सर, क्योंकि 6 के जो 2 कार्ड्स है वो ब्लैक में भी है। कैसे हैं, स्पेड में एक 6 होता है और क्लब में एक 6 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा -2/52। देखिए एप्लीकेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की कितनी एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये नहीं रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बने नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये तो दोनों हो सकते हैं ना, मैंने ब्लैक कार्ड निकाला, हमें बताना है ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ से तो 6 भी आ सकता है। तो ऐसे डियर में हमें ये निकालना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैं 52 ही लूँगा और यहाँ पे बोलूँगा 26 + 4 30 माइनस को, ये 28/52 आ जाएगा, फिर आप इसको निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लाया ताकि आपको समझा सकूं कि माइनस यानी पी ऑफ ए एंड बी के बदले भी हमें कुछ लेना होता है। देखिए फिर से आप समझिए, हमने 52 कार्ड से रैंडमली एक कार्ड ड्रा करना है, ठीक है। हमें बताना है ब्लैक प्रोबेबिलिटी, आप बताइए ब्लैक कार्ड की या 6 की फ्रॉम 52 कार्ड था डेक ऑफ 52 कार्ड। देखिए मैं आपको अब फिर से समझाता हूँ मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, कितने ब्लैक कार्ड थे 26, आप बोलोगे सर 26, टोटल कितने हैं 52। आगे यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, कितने 6 है टोटल हर एक में। देखिए स्पेड में एक होता है, क्लब में एक, हार्ट में एक, डायमंड में बोलूँगा, आप बोलोगे सर 4/52 हो गया, आपको 2 आ गए। अब है ना करना हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इकट्ठे क्या चांसेस हैं इनके, क्या ये म्यूचुअली है, म्यूचुअली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 6 का है ना ये कार्ड, 6 के कार्ड ब्लैक में भी आते हैं। ब्लैक में कितने कार्ड आते हैं, ये 2, स्पेड में एक है
क्लब में एक, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/52, 2/52, क्योंकि 2 है, 2 6 के कार्ड ब्लैक में भी है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहते हैं, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाते हैं, इसलिए फिर 2/52। तो फार्मूला फिर सबको याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे आप जब करेंगे इसका तो आपको आंसर 7/13 आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आपको यहाँ तक कोई मुश्किल ना लगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, नंबर मैंने दिया है, मुझे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ रहा हूँ मैं आगे। कहाँ है ये, यहाँ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स? अगर देखिए मल्टीपल इवेंट्स होंगे और किसी भी इवेंट का आउटकम दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 इवेंट्स टोटल में है, तो एक इवेंट के आउटकम दूसरे इवेंट के आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं करते, यहाँ पे कोई असर नहीं रहता है, इनको कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल से डाई रोल ट्वाइस, मैंने डाई को 2 बार रोल किया ऊपर, द आउटकम ऑफ फर्स्ट रोल डज नॉट अफेक्ट द सेकंड रोल, दीज आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सिंपली मैं यहाँ मैं बोलूँगा मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ना तो उसने इसको इफेक्ट किया, ना यहाँ दोनों में हेड आएगा दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड एक में टेल, तो किसी पे असर नहीं पड़ा। इसी को कहते हैं जेरास्पेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब एक इवेंट के आउटकम दूसरे इवेंट के आउटकम पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाई को 2 बार थ्रो किया, मैं बोलता हूँ ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि एक जब मैंने डाई थ्रो किया वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल से a coin is tossed twice, हमने कॉइन को टॉस किया twice, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 consecutive टेल्स? हमें बताना है अगर हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, हमें दोनों बार क्या आना चाहिए, टेल और टेल, हमें टेल और टेल की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। पहले में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी टेल की, 1/2, दूसरे में भी कितनी होगी 1/2। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए एंड आया ना, यहाँ पे 2 consecutive टेल्स, तो लगातार, इसका मतलब होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यूज होगा, 1/2 1/2। क्यों? मैंने आपको अभी बोला डेरास में, यहाँ पे जब हम बोलते हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी, जब मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इवेंट इकट्ठे, जब मैं एंड बोलूँगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा। देखिए जब मैं बोलूँगा टेल, पहले क्या प्रोबेबिलिटी है पहले कोइन में, आप बोलोगे सर 1/2, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 2 है, हो गए 1/2। ये 1 क्वीन का टेल इन सेकंड क्वीन, वहाँ से भी 1/2। आप कंसेक्यूटिव बताए ना, मतलब दोनों आने चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं एंड दोनों, मतलब लगातार आने चाहिए, 1 के बाद 2 आना चाहिए, यहाँ पे ऐसी बात है, इसलिए यहाँ पे हमें डियर एस्पिरेंट्स 1/2 जो पहली क्वीन की थी कॉइन की थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और 1/2 इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1/4 आंसर आ जाएगा। तो इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि अलग अलग है। मैंने आपको पहले बोला, मैंने पहले कॉइन टॉस की, यहाँ तो हेड आएगा यहाँ तो टेल, मगर यहाँ पे बोला टेल आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब मैंने दूसरी कॉइन टॉस की, ये फिर से बोल रहा टेल आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे हमें दोनों का मल्टीप्लाई लेना है, क्योंकि ये दोनों, मैंने आपको बोला यहाँ पे बोल रहा है दोनों टेल आने चाहिए कंसेक्यूटिव टेल्स, इसलिए मैं 1/2 इंटू 1/2 बताता हूँ, ये 1/4 हो जाएगा। और यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी की, जिसमें मेरे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा। चलिए डिपेंडेंट इवेंट्स, when two events occur if the outcome of an event affects the outcome of other, they are called dependent events। तो डिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जब एक इवेंट के आउटकम्स दूसरे इवेंट के आउटकम्स पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे इफेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल अ पैक कंटेन्स, देखिए अ पैक कंटेन्स 4 blue 2 red and 3 black pens, if 2 pens are drawn at random from the pack not replaced and then another pen is drawn, what is the probability of drawing 2 blue pens and 1 black pen? देखिए कितना मतलब ये क्वेश्चन बड़ा है और ये समझने वाला क्वेश्चन भी है। तो ये इसके मैंने आपको बोला मैं बाल्स के क्वेश्चन लाऊंगा, और जो मतलब बहुत मिक्सचर में होते हैं किसी बैग में, वो मैं लाऊंगा। ये बोलता है बैग में 4 + 2 और +3 टोटल इतने पेन है, कितने पेन है 10 पेन है, ठीक है 10 पेन है, नहीं 9 पेन है, सॉरी 9 पेन है टोटल, 4 है ब्लू 3 है रेड और 3 है ब्लैक, तो हो गए 9 पेन टोटल में। ये बोल रहे हैं अगर हम 2 पेन को ड्रा करेंगे पैक से रैंडमली, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है हमने उनको फिर वापस से रखा बैग में, ठीक है, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब ये होता है। एंड देन अनदर पेन, उसके बाद मैंने दोबारा से पेन उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ब्लू पेन्स एंड 1 ब्लैक पेन? आपको बताना है 2 ब्लू पेन्स और 1 ब्लैक पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ड्रा करने की। देखिए एक ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ब्लू पेन कितने हैं टोटल 4 है, तो एक की क्या रहेगी डियर एस्पिरेंट्स 4 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि फेवरेबल 4 है, टोटल आउटकम 9 है, मैंने लिखा 4/9, यहाँ तक आपको समझ आ गया।
तो यहाँ पे देखिए आप एंड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगी, ये आपको याद रखने, क्वेश्चन में देखना है एंड है क्या आ रहा है। देखिए उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अनदर ब्लू पेन, तो मैंने फिर ये बोला ना यहाँ पे डियर अप्रेंटिस एंड देन फिर दोबारा मैंने मतलब पेन वहाँ से ड्रा किया, आपको बताना है अनदर। अब क्यों, अब तो रहेगा 3/8, रहेगा 3/8 क्यों, क्योंकि हमने पहले ही 2 पेन उसको निकाला था। अब 3/8 रहेगा इसलिए क्योंकि एक ब्लू पेन का ये रहेगा, अनदर का 3/8 रहेगा। आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ब्लैक पेन, 1 ब्लैक पेन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ब्लैक पेन कितने हैं 3/7, क्यों, क्योंकि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, 2 पेन का मैंने रिप्लेस किया। नॉट रिप्लेस का मतलब होता है यही, हमने उनको फिर वापस नहीं रखा, ये आप याद रखेंगे। सॉरी मैं पहले मतलब यहाँ से गलती कर गया, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है जब हमने उनको वापस नहीं रखा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले से समझाता हूँ क्वेश्चन को, सॉरी कि यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया नॉट रिप्लेस्ड का मतलब हो गया हमने वापस रखा, नहीं, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब मैंने वापस नहीं रखा बैग में, बाहर निकाला, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ब्लू पेन, पहले 1 ब्लू पेन की देखेंगे 4/9 आ जाएगा। अनदर ब्लू पेन की देखेंगे डियर एस्पिरेंट्स 3/8 ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो बाहर निकल गया ना, जिसको मैंने बाहर निकाला वो फिर मैंने बैग में नहीं डाला, इसलिए ऊपर भी एक काम नीचे भी एक काम हो गया यहाँ तक। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ब्लैक पेन, ब्लैक पेन कितने हैं 4, कहाँ है ये 3 ब्लैक पेन है, देखिए हो गया 3/7, क्यों 7, क्योंकि आउटकम लास्ट में 2 पेन को हमने बाहर निकाल दिया, अब वहाँ पे 7 ही रहते, इसलिए 3/7। तो यहाँ पे एंड का मतलब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे करेंगे 4/9 इंटू 3/8 इंटू 3/7, तो आपको ऐसे आंसर आ जाएगा। तो डियर एस्पिरेंट्स आपने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अगर आपको नॉट रिप्लेस्ड बोला तो इसका मतलब आपको वो बाहर ही रखने हैं, आपको फिर दोबारा वापस नहीं डालना है, पेन बैग से निकाल के आपको बाहर ही रखना है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/8 ही आ रहा है, क्योंकि 2 पेन उसको हमने रिप्लेस कर दिया था। नीचे आएगा 3/7, क्यों, क्योंकि 2 पेन जब बाहर निकल गए तो वहाँ पे 9 में से 7 ही बच गए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर से आपको कोई क्वेरी है मुझे प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट रिप्लेस्ड आप यही सोच के चलिए, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है कि हमने पेन को वापस नहीं रखा, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट आप इवेंट में आज आपको बता दूंगा, बट मैं कल एमसीक्यू सेशन ला रहा हूँ, उसमें हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उससे आपको बेहतर आएगा समझ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अगर मैं बोलूँगा ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट, मतलब मैं चाहता हूँ वो इवेंट हो जिसमें ए ना हो, ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, मेरे पास इवेंट ए है, मैं चाहता हूँ वो इवेंट ए इवेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये ए इसमें ना आ जाए, ठीक है, आपको समझ आया। ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए कैन बी स्टेटेड एज दैट वी डज नॉट कंटेन द अकरेंस ऑफ ए, यहाँ पे ए ना हो, बाकी सब हो, ए का ना हो, ए इवेंट ना हो उसमें, ठीक है, ए इवेंट के जो भी सैम्पल स्पेसिस है वो इसमें ना आए, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ऑफ ए इवेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ये पी ऑफ ए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये बोलता है कि पी इवेंट हो, ए इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, यहाँ बोलता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इवेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सिंपली नॉट, जिसके बारे में बताया गया वो नहीं आना चाहिए, तो इसका उसको बोलते हैं डियर एस्पिरेंट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस कॉम्प्लीमेंट की फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए तो है ही, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू 1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे इफ ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड इन कॉइन टास्क, मैंने कॉइन को टास्क किया, मैं चाहता हूँ ए हो जाए क्या, मेरे पास क्या आ जाना चाहिए हेड। तो अगर मैं बोलूँगा ना ए कॉम्प्लीमेंट में बोलूँगा मैं हेड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए, मुझे टेल आनी चाहिए, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी इवेंट का कि वो ना हो, उसके अपोजिट में, कंट्राडिक्ट में जो अपोजिट में हो वो हो जाए। मैंने बोला ए इवेंट मेरे पास क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल टेल होना चाहिए, मैंने जब कॉइन टास्क किया। अगर मैं बोलूँगा ना ए कॉम्प्लीमेंट, मैं बोलूँगा यहाँ पे इज इक्वल टू नॉट टेल, टेल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिंपली क्या डियर एस्पिरेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो इवेंट ना हो जिसके बारे में बात करते हैं। मैं बोलूँगा मैंने कॉइन टास्क की, तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट हेड, मतलब मेरे पास ए इवेंट हेड होना चाहिए, मेरे पास फेवरेबल इवेंट क्या आना चाहिए, हेड। तो ए इवेंट फॉर एग्जांपल ये हेड आना चाहिए, मैं बोलूँगा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हेड नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। आपको समझ, आई होप कि आपको समझ आ गए हो। देखिए इफ ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन ए डाई ऑफ रोल, तो हमने रोल को डाई मतलब डाई किया, डाई को रोल किया हमने, आपको बताना है कि अगर हमारे पास ए क्या होना चाहिए, हमें इवन नंबर आना चाहिए, यही बोलता है ए इवेंट। तो फेवरेबल
इवेंट क्या है हमारे पास, इवन नंबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है यहाँ पे डियर में एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मुझे इवन नहीं आना चाहिए, मुझे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। आपको अब समझ आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं। इसकी फार्मूला ये है यहाँ पे, ये इसकी पूरा फार्मूला यहाँ पे, इसको आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सिंपली बोलता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बोलता है कि ए इवेंट ना हो, ए इवेंट ना हो, ए के बदले दूसरा हो। मैंने जब आपको एग्जांपल दी, मैंने बोला मैंने डाई को रोल किया, मुझे ए है इवेंट, मुझे मेरे पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर, क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो अगर आपको कोई बोलेगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस वाले आउट इवेंट का, आप बोलोगे सर इवन नहीं होना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ऑड नंबर हमें आना चाहिए। तो डियर एस्पिरेंट इसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो सिर्फ एमसीक्यू सेशन होगी, 20-30 एमसीक्यू लाऊंगा मैं, उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। और आई होप कि यहाँ पे आपको जो पहला इनकन्वीनियंस की वजह से, सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है कि मैंने उनको बैग में नहीं डाला। तो आपको ऐसे सवाल आ जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब हम एमसीक्यू सेशन लाएंगे, उसके साथ साथ मार्बल केसेस भी मैं डिस्कस करूंगा, और बाल जो मतलब यहाँ पे मतलब हमें क्या लगता है, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट जहाँ पे लगते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट डियर एस्पिरेंट्स, थैंक्स अ लॉट।